जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था यान जो कि हीसुंग से कहता है, जब भी मैं उससे सेक्सी दिखता हूँ तो इस हद तक मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उसे चूमने वाला, शक करने वाला जो पहला व्यक्ति है वह बनना चाहता हूँ। जहाँ पे हीसुंग को यान की बातें पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो उसके हाथ पे बाइट करने लगता है और कहता है, मैंने कहा ना, मैं सुनने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड है मैं नहीं हूँ, मुझे इसमें कोई भी रुचि है वे नहीं और है। जब यान जो कि अपनी दुनिया में खोई होता है, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है यान की कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान के घर का सीन। उसमें दिखाया जाता है हमें क्यूट सा हीसुंग जो कि ब्लश कर रहा होता है एंड किसी के हाथ में उसे उसके स्किन से पकड़कर उठा ले होता है, जो कि एक सुंदर सी लड़की होती है। हीसुंग उसे देख के बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है और लड़की है वो बोलते हैं ये कौन सा पप्पी है। जहाँ पे हीसुंग होता है जो कि अपने मन में बोलता है कि मैं एक महान योद्धा हूँ, जहाँ पर वो खुद की तारीफ़ों के पुल खुद से ही अपने मन में बांध रहा होता है हीसुंग। उसके बाद हमें यान को दिखाया जाता है जो कि स्मोक कर रहा होता है और वो उस लड़की से बोलता है, तो आप सच में अपना जो दिल है वो हाइब्रिड को देना चाहते हैं, देते हैं, मतलब वो अलग जानवर को दिल है वो साइसी लड़की ने दिया है। जहाँ पे ये बोलता है यान, फिर बोलता है आप स्पष्ट रूप से मुझे धोखा है वे दे रही हैं, उस लड़की से कहता है। यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जो लड़की है वो एक्चुअली में यान की नोना है। नोना मतलब बिग सिस्टर। जहाँ पे वो नोना होती है जो कि एक लड़की के साथ बैठी होती है, जहाँ पे हिस यान होता है जो कि अपने हाथों को मोड़ लेता है और बोलता है, बस पहले आप अपनी जो बातें हैं, ज़रूरतें और बातें हैं वे बताएं। बेशक नोना यहाँ पर मेरे साथ खेलने तो आई नहीं होंगी। जहाँ पर ये बातें हैं वो दोनों कर रहे होते हैं, जहाँ पे हिस नोना और उस लड़के के बीच में बैठा होता है और अपने मन में बोलता है कि यहाँ पता चला कि ची वांग की जो ये लड़की है वे नोना है, मतलब बिग सिस्टर। जहाँ पर बोलता है, फिर वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि हालांकि वह रक्त ब्लड रिलेटेड तो नहीं है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही अलग सी लग रही है। और नूना को देखकर बोलता है कि बेशक मैं नूना है ना, वो यून चायांग से बहुत ज़्यादा बेहतर भी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब पर ये सारी बातें वो सोच रहा होता है, बोलते नूना मुझे ले चलो, नूना मुझे ले चलो। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उल्टा पुल्टा होकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। कहता है नूना मुझे ले चलो अपने साथ, नूना मुझे अपने साथ ले चलो, और ब्लश कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है कि नूना उससे साथ में ले जाए। यान की नज़र उस पर पड़ती है कि वो कितना चमक रहा है। यान ना हीसुंग को अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं। जहाँ पे नूना होती है बोलती है कि यंचंग, आप जानते हैं कि पिताजी की मृत्यु है वह हो गई है, तो अच्छा होगा कि आप जुआ खेलते समय ना सावधान रहें। जहाँ पे यान होता है जो कि अपनी सिस्टर की बातें सुन के अपनी सिगरेट को बाहर निकालता है और कहता है कि आप इतनी दूर से सिर्फ इस बारे में बातें हैं वे करने आए थे। जहाँ पर वो नूना से कहता है, जहाँ पे नूना होती जो कि उसकी तरफ देखने लगती है। एक लड़का ब्राउन हेयर में बैठा होता है जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा होता है एंड नूना कहती है, ऐसा मैं अगले नेता के रूप में कह रही हूँ, क्षमताओं के कारण कह रही हूँ, थोड़ा गरीब होने का दिखावा है वे करो। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जुआ खेलते हैं तो इसलिए वो मना कर रही है कि तुम इतना खेलोगे तो गरीब हो जाओगे, मैं कह रही हूँ बस। जहाँ पे यून चांग होता है बोलता है कि मैं काफ़ी समय से जो कि अड्डे पर है वे नहीं गया हूँ, आपकी जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ जो भी निकालते हो आप बहुत धीमे हैं। ये सारी बातें हैं जो कि नूना से कहते हैं और कहते हैं कि विराम न होने से मेरा मतलब ये है कि संकटों का जो निपटारे में शामिल करना। जहाँ पर ये बातें हो रही होती है, जहाँ पे हीसुंग जो कि अब उसका मूड बदल गया होता है ना, वो डिप्रेस सा होगा, तो बोलते कि नूना आप असाधारण हैं। जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो अपने मन में सोचता है और फिर वो आगे अपने मन में सोचने लगता है हीसुंग, लेकिन उसके इन दोनों का जो हालात है वह ऐसे क्यों हैं और उन दोनों का जो मतलब रिश्ता है वो थोड़ा अजीब लग रहा होता है हीसुंग को। जहाँ पर ये सारी बातें जो कि हीसुंग सोच रहा था, बोलता है क्या वह सचमुच में भाई है उसका। जहाँ पर ये बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं वो अपने मन में सोच रहा है। फिर नूना और उन दोनों का इंटेंस हो गया था माहौल। फिर वो बोलता है, अजीब है, मैंने सुना है कि भेड़ों का जो मानसिकता होती है वो आमतौर पर इंसानों जैसी ही मजबूत मानसिकता होती है। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि हीसुंग सोच रहा होता है एंड वो अपनी जीभ से मतलब अपनी नोज़ को ना लिक कर रहा होता है। जहाँ पे यान जो कि स्मोकर होता है से झाड़ता और बोलता है कि आपने मुझे एक लड़ाकू के तौर पर बड़ा करा है और अब आप अभी शिष्टाचार पर जो चर्चा है वह कर रहे हैं। जहाँ पे नूना से कहता है, जहाँ पे यान की बातें सुन के हीसुंग होता है जो कि अपने मन में सोचता है लड़ाकू और बोलता है मैं एक लड़ाकू हूँ। जहाँ पे जो लड़का होता है वो नर्वस दिख रहा होता है, नूना उसकी तरफ देखने लगती है। जहाँ पे नूना से आगे कहता है, वैसे भी क्या ये हंसने वाली बात नहीं है जब नेताओं के बारे में जो चर्चा करने वाले नूना हो। जहाँ पर बोलती है नूना है जहाँ पर बातें करने वाली। जहाँ पे आगे उससे बोलती है नूना से, क्या आप नूना अपने भाई के बॉयफ्रेंड के साथ खेल सकती हैं। जहाँ पर जो लड़का होता है ये बात सुन के बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा नर्वस, उसकी बॉडी शेक कर रही थी। आई थिंक यहाँ पर यान ने इसके साथ कुछ गड़बड़ करी है। जिसके बाद नूना होता है जो कि गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं आप ऑफिशियली तौर पर डेट है वह नहीं करी थी, लेकिन आपने उसे चोट है वह पहुँचाई है।
तो इसीलिए जहाँ पर नूना की बातें सुनते हैं एंड नूना के साथ भी जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है एंड उसकी बड़ी शिक करती है। नूना उसको देखती है कि वो लड़का यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, तो नूना होती है जो कि अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, बोलते वॉटेवर, चलो चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, बोलता लेट गो। और जो लड़का होता है वो उसकी तरफ, नूना की तरफ देख के फ्लिंच हो जाता है एंड जहाँ पे यान होता है जो कि स्मोक कर रहा होता है उससे बुझाते हुए बोलता है, यहाँ अगले जो नेता के तौर पर चुनाव के लिए आपको नूना बधाई हो, उसे बधाई देता है। जहाँ पे नूना जिसका ऑरा बिल्कुल रेड हो गया था एंड नूना बहुत ज़्यादा गुस्से में भी लग रही होती है एंड वो थोड़ी कंफ्यूज भी होती है एंड वो यान की तरफ दिखती है। जहाँ पे यान जो कि स्मिक करता और स्माइल करता बोलते कि मुझे आशा है कि नूना है ना वो मुझे बिल्कुल भी मारेंगी नहीं। जहाँ पे उसे टोंट भी कसता है। जहाँ पे लड़की होती है जो नूना उठ के चली गई थी, जहाँ पे जो लड़का होता है वो आई थिंक यहाँ पे हिसुंग को उठाने वाला है बट वो उठाता नहीं है। जहाँ पे यान जो हिसुंग होता है उस लड़की के हाथ पे एक निशान दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, घाव। बोलता है हाँ उसके हाथ पे बड़ा घाव है। जहाँ पर यान होता है जो कि इस लड़की को टोंट कसता है और बोलता है क्या आप अपने हाथ से जो अच्छे से काम है वे कर सकते हैं, आप अच्छे से इस्तेमाल है वो कर रहे हैं अपने हाथ का। जहाँ पे लड़के का हाथ है वो जो कि शेक करने लगता है एंड वो बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर वो यान की तरफ देखने लगता है एंड लड़का बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रहा होता है। जहाँ पे लड़का है जो कि गुस्से में वहाँ से उठ के चला जाता है। जो यान होता है वो वहाँ पे अपने हाथों को कस भर के बैठा होता है। जो हिसुंग होता है वो उस पर सोफे पे होता है। वो उस लड़की को जाते हुए देखता है और बोलता है क्या आप अपने जो भी लोग आपसे मिलते हैं तो क्या आप उन्हें खा लेते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हमें उसके दरवाजे दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग चले गए होते हैं। फिर बाद में जो यान हिसुंग होता है बोलता है कि मुझे अचानक से मैं इस चीज़ को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया हूँ कि युनचांग हंग है वह अपने ही लोगों को खा लेता है। जहाँ पे हिसुंग होता है ये सारी बातें सोच रहे, फिर आगे सोचता है युनचांग क्रूर हो सकता है लेकिन वो कभी भी अपने शिकार को मेरे सामने है वे नहीं खाएगा। हिसुंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है। फिर यान को दिखाया जाता है जो कि भेड़िए रूप में होता है, वो अपने हाथ पे ब्लड को लिख कर रहा होता है। बोलते हैं इसके अलावा एक व्यक्ति जिसकी गंध है वो संवेदनशील होती है, वह हमेशा भुना हुआ जो खाता है और कच्चा भी खाता है। जहाँ पर ये बातें कर रहा होता है अपने मन में ही। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान जो कि लेटा होता है एंड हिसुंग उसके पास में ही होता है। यान अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता मेरे पपी ने महिलाओं को लिख कर रहा है या फिर उसके साथ संभोगे आई थिंक कर रहा है। जहाँ पे यान होता है के बारे में हिसुंग अपने मन में सोचता है इस तरीके का जो व्यक्ति है उसका बच्चों जैसा बिहेवियर है, वो इतना निर्दयी है, वो कैसे हो सकता है। ये सारी बातें हैं जो कि हिसुंग सोच रहा होता है एंड वो दोनों साथ में होते हैं। और फिर वो आगे उस लड़की के निशान के बारे में सोचता है जो लड़की के हाथ में निशान था जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था वो होता है, लेकिन वह निशान जो कि आई थिंक हिसुंग को परेशान कर रहा होता है। फिर यान होता है जो कि हिसुंग के सर पे पैट करने लगता है और बोलता है कि तुमने मुझे कभी भी अपनी जो सुंदरता है वो नहीं दिखाई, मतलब उसको सुंदर रूप है वो नहीं दिखाया। जहाँ पे हिसुंग होता है वो अपने निगाहों को तिरछा करता है, बोलता है कि मुझे भला ऐसा है वो क्यों करना चाहिए, वो अपने मन में बोलता है। फिर उसके बाद हमें यान होता है जो कि बोलता है कि मैं कल जाकर तुम्हारे लिए भुना हुआ ग्रिल करे हुए क्लैम है वह खरीदूंगा, ग्रिल करे हुए क्लेम। जहाँ पर आगे जो हिसुंग होता है वो लेटा होता है एंड यान उसको देख रहा होता है। हिसुंग अपने मन में सोचने लगता है क्या वह अब मेरे साथ खेल रहा है। जब पे हिसुंग से यान कहता है मेरे प्यारे पपी क्या आपने कभी किसी के साथ मतलब सेक्स करा है। जहाँ पर उससे बोलते जहाँ पे ये बस उनके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया होता है। यान तो बहुत ज़्यादा हिसुंग बहुत गुस्सा हो गया था, बोलता है यान क्या तुमने करा है कभी। जब पे यान होता बोलता है क्षमा करो और फिर वो चमकते हुए उसको मतलब बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया तुम्हारे इस तरीके से बिहेवियर से, क्योंकि हिसुंग उसकी बात सुन के गुस्सा हो गया था एंड बोलता है यदि आप जानते हैं तो आप मुझसे ये क्यों कह रहे हैं, आप तो आप क्या कहना चाहते हैं। जहाँ पर हिसुंग की बिहेवियर से ना यान बोलता है आपकी प्रतिक्रिया से मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी भी ऐसा है वे नहीं किया है, क्योंकि हिसुंग उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था एंड उसको बाइट करने वाला था। जहाँ पर वो बहुत गुस्सा होता है। जहाँ पे यान होता है जो कि इसको पकड़ लेता है, बोलता है मेरा प्यारा पपी। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि मन में बोलता है क्या सचमुच ही मेरे पास संभोग करने के लिए समय है। जहाँ पे यान होता है जो कि इसको मतलब चपक रहा होता है और बोलता है कि आपको पता है महिलाओं को ऐसा पुरुष पसंद आता है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब उसका पीनेस बहुत ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो, ऐसा पसंद आता है। जहाँ पे आगे हमें दिखाया जाता है हिसुंग को जो कि होता है बोलता है मैं कौन हूँ और फिर उसके बट पे कोई मतलब हाथ है वो लगाता है, जिसके बाद हिसुंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जो कि ट्रे पकड़ा होता है एंड वो उसे बहुत ज़्यादा क्लींच करता है, बहुत टाइटली पकड़ता है। फिर उसके बाद इतना गुस्सा हो जाता है जिस व्यक्ति ने उसके बट को स्क्यूज़ करा था एंड छुआ था उसके सर पे ना जो हिसुंग होता है जो ट्रे पकड़ा होता है उसके सर पे दे मारता
मारता है और वहाँ पे से बूम आवाज़ आती है, वहाँ तारे चमक गए होते हैं। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कि हिसुंग का यूंग होता है वो उसके साथ होता है। बोलते हैं सी योंग भाड़ में जाओ, उस लड़के का नाम सी योंग होगा तो इसे बोलते हैं भाड़ में जाओ। एंड हिसुंग बहुत ज़्यादा इस टाइम गुस्सा लग रहा होता है और बोलता है कि हालांकि मुझे एक पपी है जो कि पसंद है, फिर भी मैं पुरुषों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वह रहता हूँ। फिर हमें आगे दिखाया जाता है इन चियांग को हिसुंग ने घूसा मारा था। बोलता है इसीलिए मैं लोगों के साथ काम करते समय जो संवेदनशील है वह रहता हूँ। जहाँ पर आई थिंक हिसुंग सोच रहा होता है, बोलता है जिस हद तक मैं ह्यून चांग से जो नफ़रत है वो करता हूँ, उसे मारना है वह चाहता हूँ। और फिर वो उसे तिरछी निगाहों से देखने लगता है यान को। और हिसुंग होता है जो कि अपने मन में आगे सोचता है मैं बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाऊँगा यदि मुझे पता चला कि मैं उसे मारने वाला ऐसा एक व्यक्ति हूँ जिसने कि उसे मारा है। बोलता है थोड़ा ये निराश करने वाला महसूस होगी। जहाँ पर ये बातें हैं वो अपने मन में सोचता है अगर उसे हिसुंग ने ही अकेले मारा होगा। बोलता है क्या सच में कि वो उसे मारने वाला पहला व्यक्ति, आई थिंक यहाँ पे ये सोच रहा होता है। फिर उसके बाद जो हिसुंग होता है वो उसकी गोद में होता है यान की। यान बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था आंखें बंद करके और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। जब पे यान की बातें सुन के हिसुंग अपने नॉज को लिख कर होता है। बोलता है कि तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो और क्या बात कर रहे हो तुम। जहाँ पर फिर वो उसकी नोना के बारे में याद करता है कि उसकी नोना के साथ जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। बोलता है कि इसमें क्या हकीकत है क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो गया है ये उनको लेकर। जहाँ पर वहाँ पर आगे हमें दिखाया जाता है जो कि डिटेक्टिव वे में यान लेटा होता है एंड उसके हाथ में एक स्वीट पोटैटो का मतलब होता है। बोलते हैं चलो क्या आप उसने मुझे बिस्तर पर खींच लिया होगा ले जाकर, क्या उसने मुझे खा लिया। जब पर ये बातें सोचता है बोलते हैं कि मैं इस तस्वीर के बारे में सोच नहीं सकता लेकिन मैं मानता हूँ कि जो उसका चेहरा है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। जहाँ पर ये सारी बातें हिसुंग होता है सोच रहा होता है। बोलता है और उसका बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, ये इमेजिन करता है कि उसका पीने से वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर यान होता है जो कि उसको इस तरीके से सोचते हुए देखकर बोलता है मेरा छोटा सा पपी क्या सोच रहा है। जहाँ पे यान उससे आगे बोलता है क्या आप चाहते हैं कि हम लोग जो बातें हैं वो करना बंद कर दें और हम सो जाएं। वो हिसुंग से ये सारी बातें हैं यान है जो कि हिसुंग से सोने के लिए कहता है। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि अपने मन में सोचता है जो बिंदु के बारे में सोचा जाए तो यह प्रतीत होता है कि ये जो यान है वो अपने शिकार को खाना है वह पसंद करता है। जहाँ पे ये सारी बातें हिसुंग होता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है। फिर वो याद करता है उस समय जब हीट में था यान तो उसने बोला था हिसुंग से कि वो उसे चाहे कुछ भी हो जाए वो हिसुंग को नहीं खाएगा, अपने प्यारे पपी को नहीं खाएगा। तो उसने बोला था हाँ ठीक है। वो ये सारी बातें याद करता है। फिर वो उसके ऊपर ही लेटा होता है और जहाँ पे आके अपने मन में सोचने लगता है उसने पहले मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए वह मुझे नहीं खाएगा। ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच रहा होता है एंड वो हिसुंग के ऊपर लेटा होता है। और फिर वो आगे बोलता है यदि आप ऐसा सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि नूना है वो ठंडे खून वाली हैं और वो अपने परिवार से नफरतें वे करती हैं। नूना के बारे में ये सोचता है हिसुंग। और हिसुंग आगे सोचता है कि जो भेड़ियाँ हैं वो भले ही खूंखार हो लेकिन वह बेहतर हो सकते हैं, खूंखार होने के अलावा भी बेहतर हैं वो हो सकते हैं। जहाँ पर ये सारी बातें हिसुंग सोचता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यान को जो कि अपने बाथरूम में होता है। वो अपने कपड़े की डोर को खोल रहा होता है एंड आई थिंक बात लेने वाले मुझे नहीं पता। तो जहाँ पर वो उससे बोलता है कि चलो चलते हैं और वो बोलता है कि मुझे तो यकीन ऐसा लगता है। और वो उसके सामने अपना जो कपड़ा है वो उतार देता है जिसको देखिए वो फ्लिंच हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। बोलता है लालत है क्योंकि आई थिंक उसने यान ने उसके कपड़े अपने कपड़े वो उतार दिए जैसे पे इसने इसका कुछ और ही देख लिया होगा। वो बोलता है कि मैंने अभी जो भी कहा था अभी उसे उधार करो और मैं इस बात को उधार में लेता हूँ कि वो अच्छा है। और यहीं पे आज का चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ऐसा बताना कैसा लगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर